हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएएस। और आरएएस में जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी विश्व इतिहास की, और इस विश्व इतिहास में हमने पुनर्जागरण जो अपना पहला टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे थे। इस पुनर्जागरण में हमने पुनर्जागरण की ऐतिहासिक स्थिति हमने देख चुके हैं, और उस ऐतिहासिक स्थिति के बाद में हमने इस स्थिति के कारण जाने थे, स्थिति के कारण, और इस स्थिति के कारण के बाद में हमने स्थिति में परिवर्तन देखा था, स्थिति में परिवर्तन, और उस परिवर्तन के बाद में हमने पुनर्जागरण का अर्थ देखा था, और उसके बाद में कुछ उसकी विशेषताएं देखी थी। इसके बाद में जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारण, तो चलिए शुरू करते हैं हम पुनर्जागरण के कारण। तो पुनर्जागरण के कारणों में जो पहला कारण है ये है यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। ठीक है सर, यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। ठीक है, तो यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों में जो पहला कारण है वो है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध को हम क्रूसेड के नाम से जानते हैं। धर्म युद्धों को हम क्रूसेड के नाम से जानते हैं। धर्म युद्धों को क्रूसेड के नाम से जानते हैं। देखो, एक देश है इजराइल, और इस इजराइल की एक राजधानी है जिसका नाम है जेरूसलम। ठीक है, और इस जेरूसलम में तीन जो धर्म है उन तीन धर्मों से संबंधित ये स्थान है। एक तो आपका है ईसाई धर्म, एक है आपका मुस्लिम धर्म, और एक जो धर्म है आपका यहूदी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो युद्ध हुए थे, धर्म युद्ध या जिसको हम क्रूसेड बोलते हैं, वो हुए थे ईसाई और मुसलमानों में, इसलिए हम यहूदी को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहूदी का यहाँ पे कोई काम नहीं। ठीक है, क्योंकि ईसाई जो धर्मगुरु थे जिनका नाम था ईसा मसीह, उन ईसा मसीह की ये कर्मस्थली रहा है। ये जो जेरूसलम है ये कर्मस्थली रहा है। ठीक है, और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं मोहम्मद साहब, उन मोहम्मद साहब की ये ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब यहीं से स्वर्ग सुधारे थे, जेरूसलम से ही स्वर्ग सिधारे हो। ठीक है, तो इसलिए इस स्थान का जो पवित्रता है वो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों से संबंधित है। इसलिए ये दोनों जो धर्म हैं, ये दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं, इनके दोनों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस स्थान पे अपना कब्जा चाहते थे। इसलिए इस स्थान के कब्जे के लिए इन दोनों धर्मों में जो युद्ध लड़े गए उनको ही क्या नाम दिया गया? धर्मयुद्ध नाम दिया गया। उनको ही धर्मयुद्ध नाम दिया गया। और ये जो धर्म युद्ध थे वो तकरीबन 200 साल तक चले गए। कितने साल तक चले थे? ये 200 साल तक युद्ध चले। ठीक है, अब इन युद्धों में जो मुस्लिम थे वो कौन से मुस्लिम थे? ये जो युद्ध लड़े थे धर्म युद्ध इन्होंने, वो थे सेल्जुक तुर्क। उनको सेल्जुक तुर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो धर्म युद्ध समझ में आया। धर्म युद्ध क्या था? सबसे पहली बात, धर्म युद्ध क्या था कि जेरूसलम ये जो स्थान है, पवित्र स्थान, इस पवित्र स्थान की प्राप्ति के लिए ईसाइयों में और मुस्लिमों में जो युद्ध लड़े गए उनको धर्म युद्ध, ये 200 साल तक युद्ध चले। अब होता क्या था? होता ये था कि जो ईसाई लोग थे ये लड़ने के लिए आते थे इधर जेरूसलम की तरफ। ठीक है, ये जेरूसलम की तरफ ये लड़ने के लिए आते थे, और इधर से ये जाते थे मुस्लिम लोग। तो ये ईसाई लोग थे, वो ये जो अपना पूर्वी ज्ञान है, उस पूर्वी ज्ञान, या ये जो अरबी लोग हैं, ये जो मुस्लिम लोग हैं, अरबी लोग, ये जो अरबी मुसलमान हैं, ये सेल्जुक तुर्क हैं, इनके संपर्क में आए। इनके संपर्क में आने से क्या होता है? इनके संपर्क में आने से ये जब इनको देखते हैं तो इनकी जो खान पान, इनकी वेशभूषा और इनका ज्ञान, इसको देख के ये जो ईसाई लोग हैं, या ये कहें जो यूरोपीय लोग हैं, ये जो यूरोपीय लोग हैं, इनको देखकर
अचंभित रह जाते थे, इनको देखकर वो अचंभित रह जाते थे। ठीक है, और केवल इतना ही नहीं, जब ये इनसे लड़ने के लिए जाते थे तो इन लोगों को नए नए मार्ग मिलते, रास्ते में नए नए मार्ग मिलते, यानी नए नए मार्गों की खोज होने लग गई। ठीक है, और उनके संपर्क में आने से जो यूरोपीय लोग हैं उनको नवीन जानकारियाँ मिलने लगीं। ठीक है, नवीन जानकारियाँ मिलने लगीं, नवीन ज्ञान मिलने लगा। ठीक है, कागज़ के बारे में जानकारी मिली, छापाखाना के बारे में जानकारी मिली, और इसके अलावा आप देखोगे तो उनके रहन सहन के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, तो यूरोपीय लोग जब इनके संपर्क में आए तो उनके सामने इतनी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, ज्ञान, नई नई जानकारियाँ, कागज़, छापाखाना, रहन सहन, नए नए मार्गों की खोज, और इसके अलावा एक चीज़ और हुई जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जब ये धर्म युद्ध लड़े जा रहे थे तो ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं पोप, उन पोप ने घोषणा की थी कि विजय किसकी होगी? ईसाइयों की होगी, विजय ईसाइयों की होगी। लेकिन हुआ क्या? ईसाइयों की पराजय हुई। जब पराजय होती है तो यहाँ के जो लोग हैं, यूरोपीय लोग, उनका विश्वास कम हो जाता है पोप में। अब पोप में विश्वास कम हुआ तो फिर वो लोग धीरे धीरे इसका विरोध करने लग गए, और जब विरोध करने लगे तो यही स्थिति, विरोध के साथ में जब ये चीज़ें घटित होने लगीं तो उसी को पुनर्जागरण कहा जाने लगा, या पुनर्जागरण की शुरुआत होने लग गई। तो उसका जो पहला कारण था धर्म युद्ध। ठीक है, तो धर्म युद्ध को हमने समझा कि धर्म युद्ध क्या था। धर्म युद्ध ईसाई मुसलमान यरूशलेम को लेकर जो युद्ध लड़े गए वो धर्म युद्ध थे, 200 सालों तक चले। अब 200 सालों तक जब युद्ध चलेगा तो ये लोग इधर आएंगे, जो यूरोपीय लोग हैं वो एशिया की तरफ आएंगे। एशिया की तरफ आएंगे तो यहाँ के लोगों से संपर्क में आएंगे, यहाँ के लोगों के संपर्क में आएंगे, क्योंकि ये तो मध्यकाल में जी रहा था। उस समय जो यूरोप था वो तो मध्यकाल में जी रहा था, और जो एशिया था वो बहुत ही प्रगति पे था उस साल में। उन दिनों यूरोप जो है बहुत ही प्रगति पे था। तो प्रगति पे तो वो जब यूरोपीय लोग आते हैं उनको नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, ज्ञान मिलता, कागज़ के बारे में जानकारी मिली, छापाखाना के बारे में जानकारी मिली, उनका रहन सहन के बारे में जानकारी मिली, नए नए मार्ग मिले। ठीक है, तो लोग, ये जो यूरोपीय लोग हैं, इम्प्रेस होने लगे। और सबसे बड़ा कारण था पोप की जो भविष्यवाणी थी वो फैल हुई, तो पोप का विरोध करने लगे, धर्म की बातों का विरोध करने लगे, और यही स्थिति पुनर्जागरण के लिए सहायक बनी। तो जो पहला जो कारण था हमारा धर्म युद्ध। ठीक है, अब हम दूसरा कारण पढ़ेंगे कि और क्या कारण हुआ, और ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि जिसके कारण धर्म युद्ध पुनर्जागरण हुआ। तो पहला कारण हमने देखा, धर्म युद्ध हुए। ठीक है, दूसरा जो कारण है वो है व्यापार का विकास। व्यापार का विकास, देखो व्यापार का विकास होना अपने आप में ये चीज़ शो करता है कि जब व्यापार का विकास होगा तो वहाँ पे व्यापारी वर्ग बनेगा, और जब व्यापारी वर्ग बनेगा तो वहाँ पे बड़े बड़े नगरों का विकास होगा, बड़े बड़े नगर बनेंगे। ठीक है, और जो व्यापारी वर्ग होगा तो उसके पास में पैसे भी बहुत होते हैं। व्यापारी वर्ग ऐसे तो होता नहीं है, इनके पास बहुत पैसे होते हैं। जब किसी के पास पैसे होते हैं तो जाहिर सी बात है वो धर्म की बातों को कम ही मानते हैं, धर्म की बातों को नकारने लगते हैं। ठीक है, नए नए ज्ञान की खोज करने लगते हैं, नए नए ज्ञान की प्राप्ति करने लगते हैं। ठीक है, अब इस समय हुआ क्या था यूरोप में, क्योंकि यूरोप में जो इटली था, है ना, इटली की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे अरबी लोग आते थे व्यापार करने के लिए, अरबी लोग आते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, जब अरबी लोग व्यापार करने के लिए आते थे तो जो इटली है बहुत ज़्यादा समृद्ध होने लगा, इटली बहुत ज़्यादा समृद्ध होने लगा। यहाँ पे एक नए व्यापारी वर्ग का विकास हो गया, बड़े बड़े जो है नगर बनने लग गए, और वो धर्म की बातों को विश्वास कम करने लग गए। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि ये जो व्यापारी वर्ग था, ये शुरू से ही चर्च का
प्लस सामंत लोगों का विरोधी हुआ करता था। चर्च का और सामंत का विरोधी हुआ करता था। ठीक है। तीसरी चीज़ ये थी कि ये जो व्यापारी वर्ग था, ये व्यापारी वर्ग अब ये चाहता था कि चर्च का और सामंतों का किसी तरह से पतन होना चाहिए, किसी तरह से पतन होना चाहिए। भले ही ये व्यापारी वर्ग इनकी बातों को नहीं मानते, लेकिन ये भी नए नए हथकंडे अपनाते थे इनको परेशान करने के लिए। इसलिए ये चाहते थे कि चर्च का और सामंतों का पतन होना चाहिए। इसलिए व्यापारी वर्ग ने क्या किया, ये जो बुद्धिजीवी लोग होते थे उन बुद्धिजीवी लोगों को उन्होंने प्रश्रय देना शुरू कर दिया। बुद्धिजीवी लोगों को प्रश्रय देना शुरू कर दिया। उनसे नई नई रचनाएं करवाने लग गए, नए नए साहित्य लिखवाने लग गए। और साहित्य भी कैसा, साहित्य भी जो वहाँ की बोलचाल की भाषाएं थीं उनमें लिखवाने लग गए। ठीक है। बड़े बड़े जो इमारतें हैं वो बनवाने लग गए। तो इस तरह से नई नई चीज़ें करने लग गए, नई नई चीज़ें लग गए। विज्ञान को प्रोत्साहन देने लग गए, विज्ञान को प्रोत्साहन देने लग गए। तो इस तरीके से ये देखा गया कि व्यापार का जब विकास हुआ तो व्यापार के विकास ने वहाँ पर व्यापारी वर्ग को जन्म दिया। और व्यापारी वर्ग ने क्या किया, इस चर्च और सामंतों के जो बंधन थे उनसे लोगों को मुक्ति दिलाने का एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। तो ये जो दूसरा कारण था हमारा वो था व्यापार का विकास। अब हम तीसरा कारण देखेंगे कि पुनर्जागरण का जो तीसरा कारण हुआ है वो क्या हुआ है। अब जो पुनर्जागरण का जो तीसरा कारण है अरब और मंगोल। अरब और मंगोल। देखो, अरबों ने किस तरह से पुनर्जागरण में सहायता की और मंगोलों ने किस तरीके से सहायता की। ठीक है। देखो, अरब लोग क्योंकि व्यापारी थे, देखो अरबी लोग क्या करते थे, भारत से माल ले जाते थे या अन्य एशियाई देशों से माल ले जाते। अब जो यूरोपीय देश थे, उन यूरोपीय देशों में जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो मसाले हुआ करते थे उनकी बहुत मांग हुआ करती थी। ठीक है। मसाले थे, उनकी बहुत मांग हुआ करती। तो जो अरबी लोग होते थे वो भारत से ले जाते थे और ले जाके डायरेक्ट इटली पहुंचते थे। ठीक है। वहाँ पे इटली में पहुंचते थे। अब हुआ क्या कि अरबी लोग वहाँ पे व्यापार करते करते वहाँ पे बसने भी लग गए। वहाँ पे वो लोग क्या करें, बसने लग गए, यानी कि रहने लग गए वहाँ पे। ठीक है। अब रहने लग गए तो जैसे कहाँ रहने लग गए, कुछ विशेष जैसे स्पेन है ना, स्पेन देश में, और एक सिसिली है, सार्डिनिया है। तो इन देशों में वो ये जो लोग हैं अरबी लोग जाके बस गए। अब इनके बसने से क्या हुआ, ये जो अरबी लोग थे ये पढ़ाई लिखाई के बहुत शौकीन थे, है ना। तो इन अरबी लोगों ने क्या किया, इन जगहों पर पहुंचकर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना शुरू कर दिया। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं। इसके अलावा जो अरबी लोग थे, अरस्तु और प्लेटो का बहुत अध्ययन करते थे। ठीक है। अरस्तु और प्लेटो का बहुत अध्ययन करते थे। अरस्तु और प्लेटो ये यूनानी थे, है ना। तो ये जो व्यापारी लोग हैं, अरबी लोग हैं, जब इतनी सारी चीज़ें एक जगह पे जाकर करेंगे तो वहाँ के लोगों पे इन चीज़ों का असर होना स्वाभाविक है। तो इस तरीके से जो अरब लोग थे, साथ ही साथ अरबों ने इतना ही नहीं किया, जो अरबी लोग थे उन्होंने शिक्षण संस्थाएं तो स्थापित की। अरस्तु और प्लेटो के जो ज्ञान था उसको यूरोप में संपर्क में गया। साथ ही साथ जो कागज़ है प्लस छापाखाना है, वैसे कागज़ और छापाखाना की उत्पत्ति तो चाइना में हुई थी, यानी कि चीन में हुई थी, लेकिन चीन से इसको इटली में यानी कि यूरोप में किसने पहुंचाया, अरबों ने पहुंचाया। तो अरबों ने ये बहुत ही अच्छा काम किया, ये जो कागज़ और छापाखाना है इसको इटली तक पहुंचाया। ठीक है। अब इसके बाद में ये तो हुए अरबों ने किस तरीके से पुनर्जागरण में सहायता की वो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पुनर्जागरण के कारण पढ़ रहे हैं। और पुनर्जागरण की जो स्थिति बनी, उस स्थिति में कौन कौन सी चीज़ें सहायक थीं
उन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने धर्म युद्ध देखा, धर्म युद्ध के कारण भी लोग आपस में संपर्क में आए, वहाँ भी हमने देखा, वहाँ भी यूरोपीय जो लोग थे वो एशियाई लोगों के संपर्क में आ रहे थे। व्यापार का विकास देखा, तो व्यापार के विकास में भी हमने देखा कि व्यापारी लोग जो है बड़े बड़े नगरों का पहले तो यूरोपियों के संपर्क में आ रहे हैं, फिर उसके बाद में व्यापारी वर्ग के जो एक वर्ग है उसका उदय हो रहा है, वो बड़े बड़े नगरों का निर्माण कर रहा है, लोगों को प्रश्रय दे रहा है, कला साहित्य विज्ञान आदि में लोगों की रुचि उत्पन्न हो रही है, वो धर्म की और चर्चों की बातें नहीं मान रहे हैं। इसके बाद हमने अरब और मंगोल देख रहे हैं। अरबों में हमने देखा कि अरबी व्यापारी हैं, वो नई नई शिक्षण संस्थाएं वहाँ पे जाके स्थापित कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में रुचि ले रहे हैं, अरस्तु और प्लेटो को पढ़ते हैं, और अरस्तु प्लेटो यूनानी है, इस यूनानी ज्ञान को ये जो यूरोपीय लोग अब ग्रहण करने लग गए हैं। इसके अलावा कागज़ और छापाखाना को इटली तक पहुंचाने का श्रेय भी अरबी लोगों को है। अब इसके बाद हम मंगोल पे जाते हैं, तो एक 13वीं सदी में एक मंगोल शासक हुआ था, 13वीं सदी में। उस मंगोल शासक का नाम था कुबलाई खां। इसका नाम था कुबलाई खां। इस कुबलाई खां ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, इस कुबलाई खां ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और इसका जो दरबार हुआ करता था, इस कुबलाई खां का जो दरबार हुआ करता था, वो ऐसा बताते हैं कि इतना विशाल दरबार था कि इसके दरबार में पोप के दूत, ठीक है, पोप के दूतों के अलावा यूरोपीय देशों के व्यापारी, ठीक है, दस्तकार, इसके अलावा ये तो यूरोप के हैं, ये लोग तो यूरोप के हैं, ठीक है। इसके अलावा एशिया में देखें तो एशियाई देशों के जो विद्वान हैं, एशियाई देशों के विद्वान साहित्यकार, एशियाई देशों के विद्वान साहित्यकार, भारत के कुछ बौद्ध भिक्षु भी वहाँ रहते थे, बौद्ध भिक्षु, और इसके अलावा भारत के गणित और ज्योतिष के जो विद्वान थे वो भी उसके दरबार में रहते थे। तो जब इतने सारे लोग एक ही व्यक्ति के दरबार में रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें बातचीत होना यानी कन्वर्सेस होगी, उनके अंदर बातचीत होगी। अब बातचीत होगी तो ये जो लोग हैं इनका ज्ञान ग्रहण करते थे, ये लोग इनको देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते थे कि इनमें कितना ज्ञान है, वो सोचते थे कि इनमें कितना ज्ञान है। इस तरीके से जब ये लोग संपर्क में आए तो जब ये लोग अपने देश फिर वापस जाते थे, तो इनकी बड़ाई करते थे। तो धीरे धीरे यही जो प्रक्रिया है वहाँ पे पुनर्जागरण का कारण बनती है। तो इस प्रकार से अरब और मंगोल पुनर्जागरण के एक सहायक सिद्ध होते हैं। अब जो चौथा जो पॉइंट है, इस पॉइंट में चौथा जो कारण है वो है एक विचारधारा बनी थी उस समय में, उसको कहते हैं स्कोलिस्टिक विचारधारा। ये स्कोलिस्टिक विचारधारा क्या थी जो पुनर्जागरण का कारण बनी, ठीक। देखो ये एक दर्शन शास्त्र से संबंधित विचारधारा थी, और इस विचारधारा में तत्वज्ञान था। तत्वज्ञान यानी कि धार्मिक बातें थी, ठीक है, और धार्मिक बातों के साथ में इसमें तर्कशास्त्र भी था। क्योंकि अरस्तु जो थे वो तर्कशास्त्री थे, ठीक है, वो तर्कशास्त्री थे, तो अरस्तु का जो ज्ञान था वो तर्कशास्त्र था। और इनका जो धर्म था, और इनके एक धर्म गुरु थे जिनका नाम था सेंट अगस्टाइन की धार्मिक बातें इनको बहुत लोग आती थी। तो इन दोनों के कंबाइंड से उन्होंने एक नई विचारधारा बनाई जिसमें अरस्तु का तर्कशास्त्र और सेंट अगस्टाइन की जो धार्मिक बातें थी वो दोनों सम्मिलित थी, और उसी को कहा गया स्कोलिस्टिक विचारधारा, ठीक है। स्कोलिस्टिक विचारधारा मतलब ये था कि धर्म की बातें तो होती थी, यानी कि लोग धर्म की बातें तो करते थे लेकिन उसको तर्क के आधार पर साबित करते थे कि भाई ये चीज़ ऐसे है तो ही मानी जाएगी वरना नहीं मानी जाएगी। यानी धार्मिक बातें भी अब तर्क के आधार पर ही
मानी जाने लगी थी। और इस तरह के जो दर्शन शास्त्र का उस समय, इस तरह के जो दर्शन शास्त्र था उस समय, जैसे पेरिस है ना, पेरिस के अलावा अपन अगर देखें तो ऑक्सफोर्ड, पेरिस के अलावा ऑक्सफोर्ड और वहाँ पे जो बेबीलोन के नाम से हम जानते हैं, बेबीलोन आदि जो जगहें थी, इन जगहों पे जो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी, जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, उन विश्वविद्यालयों में ये जो स्कॉलिस्टिक विचारधारा है वो पढ़ाई जाने लगी। जब स्टूडेंट्स को इस तरह की विचारधारा पढ़ाई जाएगी तो उनमें जाहिर सी बात है एक तर्क के आधार पर सोचने शक्ति की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, वो धर्म की बातों का फिर तर्क के आधार पर ही धर्म की बातों को मानेंगे। तो इस तरीके से ये जो स्कॉलिस्टिक विचारधारा थी, स्कॉलिस्टिक जो विचारधारा थी, ये विचारधारा फिर पुनर्जागरण में सहायक सिद्ध होती है। इसके बाद में हम जो अपनी अगला जो पॉइंट है वो है आपका कागज और छापाखाना। कागज और छापाखाना, कागज और छापाखाना, कागज और छापाखाना किस तरीके से सहायक हुए। देखो, हमने अभी जाना कि जो कागज और छापाखाना का जो खोज करता थे वो कौन थे, चाइना के लोग थे। चीन में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और इस खोज को इटली तक किसने पहुंचाया, अरबों ने पहुंचाया। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ ये देखिए, क्योंकि पहले जो इटली था, ये यूरोपीय देश थे, वहाँ पे जो भी साहित्य लिखा जाता था या जो भी किताब लिखी जाती थी, वो जो पेड़ की छाल वगैरह पे जो कागज़ बनते थे, या कागज़ नहीं तो उसको हम अलग ही प्रकार के वो होते तो उन पे लिखते थे। ठीक है, अब जो कागज़ मिलेगा, अब ये कागज़ के संपर्क में आए तो ये कागज़ सस्ता होता था, है ना, और आसानी से प्राप्त हो जाता था। ठीक है, तो जब चीज़ सस्ती होगी और आसानी से प्राप्त हो जाएगी तो ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएगी, यानी उस चीज़ को ज़्यादा लोग खरीद सकेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो साहित्य है वो सस्ता होने लगा, और सस्ता होने की वजह से लोग उसको खरीदने लगे, उसकी पढ़ाई करने लगे। जब लोग पढ़ने लगेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें बौद्धिक विकास होगा, और यही जो बौद्धिक विकास ही तो यही तो है जो पुनर्जागरण का कारण बना, पुनर्जागरण का कारण बना। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कागज छापाखाना की खोज तो हुई थी चाइना में, लेकिन इटली में इसको पहुंचाया अरबों ने। ठीक है, अब कागज और छापाखाने का जो प्रभाव ये था कि पहले जो साहित्य लिखा जाता था, ठीक है, पहले जो साहित्य लिखा जाता था हस्तलिखित होता था, पहले जो साहित्य हस्तलिखित होता था, और इस हस्तलिखित साहित्य पे बहुत ही कम लोगों की पहुंच होती थी। ठीक है, बहुत ही कम लोग इसको जान पाते थे, इसको पढ़ पाते थे। ठीक है, अब जब कागज़ आया तो कागज़ सस्ता और सुलभ होता था, है ना, ज़्यादा लोग उसको खरीद सकते थे, पढ़ सकते थे। अब पढ़ेंगे तो बौद्धिक विकास होगा, तो ये लोग सोचेंगे समझेंगे, उनमें जो है यही जो चीज़ थी वो पुनर्जागरण का कारण बनती है। ठीक है, और इसके बाद में अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। जो छठा जो पॉइंट है हमारा वो है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होता है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, ये किस तरीके से आपका सहायक होता है पुनर्जागरण में। देखो, हम एक ये मैप से हम थोड़ा देख लेते हैं कि देखो ये है अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड्स, ये है अफ्रीका, और अफ्रीका से सटा हुआ है ये पूरा सऊदी अरेबिया। ठीक है, और सऊदी अरेबिया के ऊपर ये जो ईरान, इराक यहाँ पे बसे हुए हैं, है ना, और इसके साथ में एक देश लगा हुआ है, ये इसको बोलते हैं तुर्की। ठीक है, और तुर्की से यहाँ पे एक देश जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ पे जो स्थान है ये वाला, ये जो स्थान कहा जाता है, ये तो पूरा है इधर यूरोप, ये तो पूरा है इधर जो देश हैं वो है यूरोप, और इधर जो यहाँ से तुर्की से शुरू होता है आपका एशिया। तो ये जो स्थान है ये है यूरोप और एशिया के मध्य में एकमात्र स्थल मार्ग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से व्यापार होता था, लोग आते जाते थे, और इसी स्थल मार्ग पर बसा है आपका कुस्तुनतुनिया। क्या है इसका नाम? कुस्तुनतुनिया, ठीक है। तो जब ये इसी कुस्तुनतुनिया को हम पढ़ेंगे कि कुस्तुनतुनिया पर किस तरीके से तुर्कों का अधिकार होता है और उसका पुनर्जागरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो 1453 ईस्वी के समथिंग की बात है, 1453 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ पे एक देश और है इसके पास में, ये जो यहाँ पे ये जो देश है ये वाला, ये है यूनान, ठीक है। इसको हम रोम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रोम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पूर्वी यूनान है, ठीक है, पूर्वी जो रोमन साम्राज्य है, और इस साम्राज्य में किसका शासन है? इस साम्राज्य में शासन है, उसका नाम है बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन नामक शासक रहते थे यहाँ पे, शासकों का शासक था, ठीक है। बाइजेंटाइन एक जाति थी, उस जाति के जो राजा थे, जो वंश था, ये बाइजेंटाइन वंश था, उस वंश के राजाओं का यहाँ पे ये जो यूनान और रोम है यहाँ पे इनका शासन था, ठीक है। इसकी राजधानी थी ये वाली कुस्तुनतुनिया। इस पूरे साम्राज्य की, इसकी पूरे की राजधानी थी ये कुस्तुनतुनिया। इस कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्क मुसलमान थे, तुर्क मुस्लिम लोग। इन तुर्क मुस्लिम लोगों की एक शाखा थी जिसका नाम था उस्मानी तुर्क। उन उस्मानी तुर्कों ने इस पे कुस्तुनतुनिया पे अधिकार जमा लिया, ठीक है। इस पे कुस्तुनतुनिया पे अधिकार जमा लेते हैं ये। यानी कि ये जो यूनान है, इस यूनान का ये जो पूर्वी इलाका है, ये वाला, ये जो पूर्वी इलाका है, यहाँ पे एक साम्राज्य शासन करता है जिसका नाम है बाइजेंटाइन, ठीक है। और 1453 ईस्वी के लगभग इस बाइजेंटाइन की जो राजधानी है ये वाली कुस्तुनतुनिया, ये तुर्की से सटा हुआ है, ठीक है। ये तुर्की से सटा हुआ है, और ये सऊदी अरेबिया आपका, ये अफ्रीका है, ठीक है। इस कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में ये तुर्क मुस्लिम थे, उस्मानी तुर्क, उन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है। अब इस अधिकार करने से होता क्या है, इस अधिकार करने का पुनर्जागरण से क्या संबंध है? क्योंकि आप यहाँ पे देखो, ये क्या है? रोम है, यूनान है, यानी कि यहाँ पे कौन लोग बसते हैं? रोमन यूनानी विद्वान। कौन बसते हैं? रोमन यूनानी विद्वान लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सेल्जुक तुर्क हैं, ये जो उस्मानी तुर्क लोग हैं, इनको इन विद्वानों से और इनकी जो संस्कृति है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो उस्मानी तुर्क यहाँ आते हैं, इनको तोड़ते फोड़ते हैं, इनको भगाते हैं। तो ये लोग जब इनकी जब पिटाई होती है तो फिर क्या होता है? ये लोग फिर कहाँ जाएंगे? ये लोग भाग के जाएंगे यूरोप में, और यहीं से एक सटा हुआ देश है इस जगह पे जिसका नाम है इटली। इसका नाम है इटली। ये जो रोमन है इससे ऊपर ही जस्ट यहाँ पे आपको इटली नज़र आएगा, इटली। ये लोग पहुँच जाते हैं इटली। जब ये लोग वहाँ यहाँ से भाग के जाते हैं तो ये अपने साथ में बहुत सारी पांडुलिपियाँ ले जाते हैं, बहुत सारी प्राचीन पांडुलिपि ले जाते हैं, पांडुलिपि ले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में फिर ये इनको सहेजते हैं और स्थानीय भाषा में उनका अनुवाद करवाते हैं, है ना। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, पांडुलिपियों को लेकर अनुवाद होते हैं उनके, तो लोग इस साहित्य को, यानी कि रोमन और यूनानी साहित्य को जब लोग पढ़ते हैं तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनका बौद्धिक विकास होता है, और जब बौद्धिक विकास होता है तो लोग धर्म, चर्च आदि की बातों को मानने से इनकार करने लगता है। यानी कहने का मतलब है, हर एक बिंदु में जब हम देखेंगे, चाहे वो धर्म युद्ध हो, व्यापार का विकास हो, चाहे अरब और मंगोल एक कारण रहा हो, चाहे स्कॉलिस्टिक विचारधारा हो, कागज और छापा खाना हो, यापा का, ये कुस्तुनतुनिया तुर्कों का अधिकार हो, सब पॉइंटों में हमने एक चीज़ जानी, सब पॉइंटों में एक चीज़ निकल के आती थी, वो थी बुद्धि का विकास, यानी कि हम कहें तो बौद्धिक विकास,
हर एक पॉइंट का जो अंतिम बिंदु निकल के सामने आ रहा है बौद्धिक विकास, यानी कि बौद्धिक विकास हो रहा है हर जगह पे। यहाँ पर की जो लोग नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, कभी कागज़ के बारे में जाना, कभी छापा खाना के बारे में जाना, ठीक है, और कभी स्थल मार्ग खोज रही, ठीक है, और यानी कि हर एक नई चीज़ के बारे में अब उनको जानकारी मिल रही है। ये जो यूरोप है, ये जो एशिया है, ये जो एशिया है, इस एशिया के ज्ञान के बारे में अब यूरोपीय लोगों को जानकारी हो रही है धीरे धीरे, है ना। तो इससे लोग क्या है, इम्प्रेस हो रहे हैं कि वो लोग तो ऐसे रहते हैं। आप सोचो, जब आपका जो पड़ोसी होता है वो कोई नई ड्रेस पहन के निकलता है तो आप क्या सोचते हो, आप यार ऐसी ड्रेस मैं भी ले लूँ। मन में आता है कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी चीज़ मैं भी ले लूँ। कोई भी चीज़ हो, नई गाड़ी लेता है, कोई भी नई बाइक लेके आता है तो आपके मन में भी ऐसा आता है। तो इसी तरह जब ये लोग इनके संपर्क में आते थे तो इनको देख के बहुत इम्प्रेस होते थे, यार कितना बढ़िया रहते हैं ये, कितने विद्वान लोग हैं, किसी की बात को आंखें बंद करके विश्वास नहीं करते, धर्म की बातों को मानते भी हैं तो तर्क के आधार पर मानते हैं। यही जो कारण थे वो सारे कारण पुनर्जागरण का कारण बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो था पुनर्जागरण के कारण। लेकिन ये जो कारण थे पुनर्जागरण के कारण, ये जो कारण थे वो यूरोप में होने वाले पुनर्जागरण के कारण थे। कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। तो कल हम जो यूरोप के कारण पढ़ेंगे पुनर्जागरण के, वो पढ़ेंगे हम इटली में पुनर्जागरण के कारण पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो इटली में हुई थी, और इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, है ना, इटली को इसका श्रेय क्यों दिया जाता है, हम उसका अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे जो क्लासेज हैं अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में इसमें कमेंट कीजिए, और कमेंट के साथ में अगर हो सके तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।